लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने जनता को रियायत दी है, उस रियायतों से कुछ विभागों में भला तो हुआ है, लेकिन दिल्ली के जितने भी बस अड्डे हैं उनके अंदर जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं उनके मालिक परेशान हैं, क्योंकि इन मालिकों का कहना है कि दिल्ली सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। जो उनकी दुकानें हैं उनको खोला जाए, उनके जो बिल हैं उनको माफ़ किया जाए, उनका जो रेंट है उसको माफ़ किया जाए। उनकी सीधी सीधी दिल्ली सरकार से यही मांग है। इसको लेकर उन्होंने कई जगह ज्ञापन भी दिए हैं। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सारी बसें बंद थी। दिल्ली के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे हैं कहीं से भी कोई बस बाहर नहीं जा रही है, जिस कारण से इनकी दुकानें भी बंद थी। किस तरह से ये अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं ये यही जानते हैं। इनका कहना है कि दिल्ली सरकार भी हमारी समस्याओं का निदान करे और हमारी दुकानों का 3 महीने का किराया माफ़ करे, जिससे हम भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। आज जहां पूरा देश कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है, सारी राज्य सरकारें अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ ना कुछ नए पैकेजेस, नए प्लान लेकर के आ रही हैं ताकि इस कोरोना की बीमारी से लड़ा जा सके, साथ में उनको रोजी रोटी और उनके रहन सहन का भी व्यवस्था हो सके। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, हिमाचल सरकार ने अपने क्षेत्र के जितने भी बस अड्डे के व्यापारी हैं उनके लिए माफ़ करें, उनके किरायों के लिए, उनके लाइसेंसेस फीस के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के व्यापारियों का कहना है कि सीधा सीधा दिल्ली सरकार ने उनको अनदेखा करते हुए उनके लाइसेंस ना तो फीस माफ़ करे, बाकायदा उनसे उनके किरायों की भी मांग की जा रही है। पिछले 3 महीने से लगातार जहां सारा राजधानी पूरी तरीके से बंद है, बसों का ट्रांसपोर्ट का आवागमन बंद है, उनके यात्रियों का नहीं होना, जिसकी वजह से इनके रोजी रोटी धंधे बंद हैं, इन परिवार को चलाना मुश्किल है। उसके बावजूद भी सरकार इनके ऊपर ऐसे आदेश पारित करके अनदेखा कर रही है। प्लस उन्हें इस कोरोना नामक बीमारी से लड़ते हुए अपने परिवार को कैसे पालना है, इसके लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज हमारे इस साथ ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं और अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं। आइए जानते हैं उनकी राय कि उनको क्या क्या समस्याएं हैं। क्या समस्या है सर जो आप लोगों के सामने आ रही है? पूरे तीनों के तीनों बस अड्डे बंद पड़े हैं जी। हम चाहते हैं हमारे सारे दुकानें बंद कर दो, हमारी एफडी वगैरह सारी वापसी दी जाए। ठीक है। हम बस अड्डे पे काम करना ही नहीं चाहते। ठीक है सर, जहाँ की पूरी तरीके से ना तो अभी जैसे कि फ्री लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन बांटा जा रहा है, यहाँ तो मध्यवर्गीय लोग हैं जो कि ये भी नहीं कह सकते कि जी हमें राशन दो। उस समय परिवारों को चलाना बड़ा मुश्किल है। आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रहा है, लोगों से उधार मांग के हम पैसे अपना गुजारा कर रहे हैं घरों का। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हमें कहते हैं और उसके अलावा क्या आपको एक तो किराया हमारा माफ़ करा जाए, दूसरा अगर हमारी एफडी जो 6 महीने की जमा है वो हमारे को वापसी दी जाए। त्रिलोक जी, आप लोगों की मुख्यतः मांग क्या है? जैसे कि अभी तो यहाँ जो लाइसेंस का है कि आप लोगों को जो चार्जेस हैं वो ना दिए जाए, ठीक है, उसके अलावा क्या मांग है? जी, जब हमने टेंडर भरा था उस समय सारी बसें, सारा एरिया की बसें थी, हर मतलब जो दुकान का लोकेशन देख के हमने टेंडर भरा। अब तो ख्याल बसें जब आएंगी तब आएंगी। इस समय कोरोना की महामारी चल रही है पूरे संसार में। जैसे कि हमें पता चला है कि रेलवे ने, इतना बड़ा सेंटर का रेलवे है, उसके दुकान वालों के जितने भी चार्ज हैं वो 10% ले रही है और 90% छूट कर दी गई है। उसमें भी उनको आश्वासन दिया गया है कि आगे को आपका रिलीफ मिलेगा। पर लेकिन हम अभी के दैया साहब एमडी हैं जो बस अड्डे के दुकानों के, उनके पास गया। अभी मतलब गेट से हमें ऊपर नहीं आने दिया। जितने भी लोग भाई बंधु हैं, जितने भी हम सब गए वहाँ, हमें उन्होंने ऊपर नहीं आने दिया। पर लेकिन 2 बंदों को ऊपर बुलवा के कह दिया जी ऐसा है, आपको अगर हम कोई आप कोर्ट जाओ और हम आपका दुकान का किराया माफ़ नहीं कर सकते हैं। बताओ हम कहाँ से किराया देंगे? एक दुकान का कम से कम लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए किराया, 2 लाख रुपए भी किराया है। पर लेकिन 6 महीने के लिए इन्होंने दुकान दे रखी है टेंडर की। कश्मीर गेट बस अड्डे में 3 साल के लिए दे रखी है और आनंद विहार कालेखा में 6 महीने के लिए टेंडर की दुकान दे रखी है। और 6 महीने में अगर दुकानदार ने 1 महीना दुकान चला रखी है और 5 महीने और बचे हैं, 3 महीने लॉकडाउन में चले गए, पूरे 6 महीने की सिक्योरिटी वो कहते हैं कि हम किराया दो, हम कहाँ से दें? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। क्या मसला है आप लोग जो फेस कर रहे हैं अभी तक की, जिससे परेशानियाँ हो रही? मसला सर यही है, उन्होंने हमें नोटिस दिया भाई दुकानें खोलो, ये महामारी चल रही है, लॉकडाउन, हमने उनके कहना माना, हमने अवहेलना नहीं करी। फिर उन्होंने अब कह रहे हैं भाई तुम पे किराया लगेगा, हमने तुम्हें एग्रीमेंट में नहीं डाली है। अरे एग्रीमेंट में आपने ये कब डाली भाई? हम जो खाली कराएंगे उसका भी किराया देना पड़ेगा। अफसरशाही क्या होती है ये हम पहली बार देखा जा रहा है। अफसर हमारी कोई बात सुन के राजी नहीं है, बोले भाई जो करना तुम्हें जो करो।
हमसे जो सीएम साहब कहेंगे हम वही करेंगे। हम सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि जब हर चीज़ बात आप पब्लिक से वो करते हो तो इस बार में भी तो हमसे पूछो, हाँ भाई इसमें आपका किराया जायज़ हो रहा है या ना जायज़ हो रहा। फिर हम तो बस यही कहेंगे कि जो भी होए हमारे लिए मतलब आपकी राय नहीं ली गई है, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। आज तक हमने सुना था कि अफसरशाही क्या होती है, आज हमने देख भी ले कि अफसरशाही वाकई में होती है। हम तो अनपढ़ हैं, इतने पढ़े लिखे तो हमने है नहीं। अगर हिंदी में हम एग्रीमेंट डालते तो हम हिंदी में पढ़ लेते। हमने 10 बार कहा भाई जो आप टेंडर डालते हो क्लास के हिंदी में डालो, जो हम जैसे भी हिंदी में कर सकें, लेकिन हमारी कॉपी मानना नहीं होती। वो नहीं यार, ये इंग्लिश में ही चलता है। आप सभी दुकानदार हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो आप क्या प्रोटेस्ट करेंगे बस अड्डों के अंदर? हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य खतरे में जा रहा है। अगर इसके लिए हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, अगर हमें कुछ भी करना पड़े, तो हम जो हमारे मोदी साहब ने कहा हमने उनका कहना माने। हमने सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ वो कर दिया कि हाँ भाई ये सब इंसानियत के नाते हर किसी का काम है, हर किसी का वो है। लेकिन आज हमारे साथ इतना ज्यादती हो रहा है, हमने भविष्य में कभी नहीं सोचा था। लोग सारे लाइसेंसी हैं, तीनों ISBTs के दिल्ली में, कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार। हम लोगों के पास कम से कम 80 से 100 दुकानें हैं और हम लोग 50 से 60 जने हैं। 22 मार्च को जब लॉकडाउन के द्वारा हमारी दुकानें बंद करा दी गई, DTI DC लिमिटेड ने हमारी शॉप सारी क्लोज़ करा दी। उसके ही इमीडिएटली बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्कनेक्ट करवा दी, हम लोगों को बाहर कर दिया गया, ISBT प्रीमाइसेस को सील कर दिया गया। उसके बाद हमारे से आज 3 महीने का किराया मांगा जा रहा है, लाइसेंस फ़ी मांगी जा रही है। हम लोगों ने कोई भी दुकान ऑपरेशनल नहीं रखी क्योंकि ISBT पूरा सील था, तीनों के तीनों बस अड्डे बंद पड़े हुए थे। उसके बावजूद हमारी शॉप्स में हर एक दुकान पे इंडिविजुअली 2 से 3 लाख रुपए का माल था जो कि एक्सपायर हो चुका है। इसके लिए फर्दर हमने CM साहब के यहाँ लेटर दिया है, डिप्टी CM साहब के यहाँ लेटर दिया है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ लेटर दिया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के यहाँ लेटर दिया है, बट अभी तक कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और हम लोगों के साथ नाजायज़ हो जा रहा है। इन सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में हमारे से लाइसेंस फ़ी डिमांड की जा रही है। लाइसेंस फ़ी जो कि हर एक दुकान की 1.5 से 2 लाख रुपए है ऑन एन एवरेज, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। हम लोगों ने कई बार MD साहब को भी परस्यू किया बट किसी ने कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं है।